पाँच तो करें। हाँ, तो बच्चों नमस्कार, आपका भारत चैनल स्वागत है। तो आज हम जो है आप लोगों को विकास माने इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास बराबर ये पढ़ाते रहते हैं कि व्हाट इज द इवोल्यूशन एंड हाउ द लाइफ इज द ओरिजिनेट। माने ये बार बार एक क्वेश्चन हमारे सामने मतलब कि बच्चे पूछते रहते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है और ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। तो आप जहाँ जहाँ बच्चों जाओगे, चाहे नीट का पेपर हो, और चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, नीट हो या चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपको इससे जो होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन जो है वो क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों असल में इवोल्यूशन है क्या चीज़, पहले से ये बात आती है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन को हम बोलते हैं विकास बोलते हैं। इवोल्यूशन जो होता है इसको हम विकास बोलते हैं। और यह जो इवोल्यूशन होता है वास्तव में इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास कहलाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम जैव विकास बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। लेकिन जैव विकास है क्या चीज और इवोल्यूशन है क्या चीज, ये बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते रहते हैं इनको। लेकिन है कि अब ये जितने और पूछते क्यों हैं, क्योंकि जितने पेपर हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, CBSE, ICSE, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं सभी में आप देखिए क्वेश्चन हमेशा इससे क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ तक कि जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में इससे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक 60 क्वेश्चन मिलेगा, एक लाख क्वेश्चन मिलेगा। और नीट में कम से कम आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, 3 चीज़ याद रखिएगा। एक तो हमारे चैनल को माने कि इसको सब्सक्राइब करना है, और सेकंड जो है शेयर करना है, और थर्ड जो है लाइक करना है। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। माने लाल बटन दबा देना है, वो बाद में घंटी बजी उसको दबा दीजिए। और सेकंड शेयर, जो आपको मिल जा रहा हो दोस्त बंधु वहाँ दूर पहुँचाइए। और थर्ड है लाइक, जहाँ पर अंगूठी निशान हो वहाँ पर आप इसको लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब वहाँ पर जहाँ पर घंटी हो आप वहाँ दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाता है। तो 3 काम जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है वीडियो है वो। अब बात ये कि इसमें जो होता है कि अगर हम जब बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो आता है इसमें फर्स्ट आता है कि इसको बोलते हैं जैव विकास, इवोल्यूशन। तो वास्तव में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इसको हम हिंदी में कहते हैं जैव विकास। इसको हिंदी में हम जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास क्या है? तो जीवधारियों में होने वाले सतत धीमे विकास को हम जैव विकास कहते हैं। जीवधारियों में होने वाले क्रमशः होने वाले विकास को हम जैव विकास कहते हैं। जैसे ये अगर आप देखिए, आप पहले से नहीं थे, आपका रूप पहले और था। इस रूप में आज से हम 11,000 साल पहले आए हैं। 11,000 ईयर्स इस रूप में पहले आए हैं।
अब आती हमारे जैव विकास जो है पहले भी हो रहा था, आज भी होगा और आगे भी होता रहेगा। अब आती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके पिता माने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास के पिता, उसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के पिता। ये कहा गया है एम्पेडोक्लिस को, एम्पेडोक्लिस, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा गया है। अब आती है बच्चों की तो जैव विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी बात करते हैं, पहले इसकी हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग इसकी आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसकी हिंदी होती है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति माने ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है। तो जब जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो वैज्ञानिकों में बड़ा भ्रम है, पहले था तो बात कर रही है वो, और इस पे बहुत सारे देखेंगे आपका जो ऑडियो वीडियो डिफरेंट टाइप के सिनेमा जो दिखाए जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, टेलीविजन में देखेंगे, हो सकता है ना तभी देखेंगे लेकिन देखेंगे, हमारा ज़्यादा पूरा की है। तो बच्चों क्या होगा कि आपको अजीब अजीब टाइप कहानी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, जो पुस्तक लिखा मिलता है वही आप सही मानिए, क्योंकि जो पिक्चर होता है, जो सिनेमा होते हैं और कुछ वो सब आपको मैंने छूटा फूटा उल्टा बताएंगे, उल्टा सुनाएंगे, उल्टा दिखाएंगे। लेकिन जो बायो से लिखी संबंधित सूचनाएं होती हैं वह बहुत ही प्रयोग करने के बाद उसको वैज्ञानिक लोग जो है ला करके वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे कि कैसा ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है और किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि जीवन, लोग कहते हैं जीवन वास्तव में आया कहाँ से, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आया, कुछ लोग कहते हैं हवा से आया, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर नक्षत्र से आया और ये पहाड़ी वाले से आएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आसमान से टपका पड़ा आदमी, कुछ कहते हैं कि भगवान ने अपने मुख से निकाला है, ऐसा किया वैसा किया। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। तो अब आती है कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में, और क्योंकि जब आपके समान जब हम विद्यार्थी थे तो हमने क्या किया कि एक छोटी सी 2 मिनट का है वो, उसमें क्या था कि दो पर्वत होते, एक पर्वतीय है, एक पर्वतो था, वो हवा चलती है वो, तो उसमें क्या दिखाया गया था, दोनों मतलब मिट्टी अलग हो गई, एक यहाँ से ह्यूमन निकला, एक यहाँ से कोमल स्त्री निकली। माने इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया था कि पहाड़ से आदमी की उत्पत्ति हुई, तो गलत है, ऐसा नहीं होता था। तो हुआ क्या कि जो हम बताने चल रहे हैं अब वही किसी प्रकार से ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है बच्चों आया है। अब आती है कि इस केस में जो होता है दो चीज आती है। एक तो ये होता है ओल्ड थ्योरी, इसमें जो थ्योरी आती है, एक होता है ओल्ड थ्योरी और सेकंड होता है मॉडर्न थ्योरी। तो ओल्ड माने क्या होता है, प्राचीन सिद्धांत, और मॉडर्न माने क्या होता है, मॉडर्न होता है माने आधुनिक सिद्धांत होता है। तो अब आती है कि एक टर्म आपने सुना होगा ब्रह्मांड विज्ञान, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, उसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोलॉजी, और उसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है।
ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें कि हम ब्रह्मांडों के बारे में, माने अंतरिक्ष हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इसके बारे में हम कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। माने जैसे कि ग्रह हो गए, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, जो है वो इस सबों का अध्ययन जो होता है किसमें करते हैं बच्चों? ब्रह्मांड विज्ञान में हम इसको करते हैं। अब आती है कि हमारा जो होता है, देखा होगा कि आपने एक सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से थोड़ा सा रिलेटेड चैप्टर ये सोलर सिस्टम, और उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम या सौर तंत्र बोलते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम होता है इसमें देखेंगे ग्रह उपग्रह होती हैं, जिसमें कि 9 ग्रह होते हैं। जैसे कि 9 ग्रह में जैसे कि शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, और जिसमें कि जो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो आपका बृहस्पति होता है। बृहस्पति ये माना गया है। और जो हम जहाँ हम लोग रहते हैं वह ग्रह कहलाता है, उसको अर्थ बोलते हैं, अर्थ या पृथ्वी कहलाती है। और अर्थ और जो शुक्र होता है जिसको वीनस बोलते हैं, वीनस या जो शुक्र होता है, और यह जो है अर्थ की इसको पहल मानी गई है। अब आती है कि अगर जीवन की बात करते हैं, जीवन कहाँ पर संभव है, तो बृहस्पति तो अत्यंत ठंडा है, इसलिए वहाँ संभव है जीवन का लाइफ का जो है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि वो बुध की बात करते हैं, वो तो बुध जो है सूर्य के नजदीक है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो वो सन के नजदीक है, इसलिए वह अत्यधिक गर्म है, तो वहाँ जीवन संभव है नहीं। इसी प्रकार से अगर शुक्र, वरुण ये सब की बात करते हैं, ये लोग अत्यंत ठंडे हैं। सिर्फ एक स्थान अर्थ है जहाँ पर कि जीवन संभव है, और सेकंड स्थान एक मार्स है, वो मार्स, और इसको मंगल कहते हैं। मंगल पर भी जीवन जो है संभव है। वो माने 2 स्थान ब्रह्मांड में है, एक तो अर्थ है वो, और सेकंड बच्चों क्या है, मार्स या मंगल है, जहाँ पर कि जीवन संभव है। वो माने जीवधारी जहाँ पर कि वह रह सकता है, क्योंकि माना गया है कि मंगल पर वाटर मिलने के सबूत मिले हैं वो, और इन्वायरमेंट ऐसा वहाँ बनाया जा सकता है कि वह अर्थ के समान उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और मंगल पर, यहाँ तक कि मंगल पर भी अब कुछ दिन बाद लोग जाकर के मंगल पर ही बसना शुरू कर देंगे। हालांकि जो मून है, वो मून, चंद्रमा जो है, मून जो है, यह अर्थ का एक उपग्रह है। अर्थ का क्या है, ये उपग्रह या प्लेनेट होता है। उपग्रह मून है वो। हालांकि मून पर भी लोग जो है जमीन खरीदना शुरू कर दिए, लेकिन मून भी जो है वो रात में ठंडा हो जाता है, जो है वो ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है वो, लेकिन रात में उतना ही ये ठंडा हो जाता है। लेकिन मून पर भी लोग जो है वो जमीन की खरीदारी करना जो है वो खरीद बार सोच रहे हैं। तो बच्चों फिर आता है मिल्की वे होता है। मिल्की वे आपने रात में देखा होगा कि आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा दूधिया मतलब कि शब्द दिखाई पड़ता है, और जिसमें अनगिनत नक्षत्र पाए जाते हैं। तो मिल्की वे आकाश गंगा बोलते हैं। इसमें जो होता है माने कि लाखों नक्षत्र मिलते हैं। तो उसी में से, और वैसे उसी में से जो होता है, वैसे जितने बड़े इसमें नक्षत्र होते हैं वैसे हमारी तरफ होती है, लेकिन ये इतने दूर होते हैं इसीलिए हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। माने इतने दूर होते हैं छोटे दिखाई पड़ते हैं, और कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं कि अब से बड़े बड़े हैं। तो अब आती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो क्या बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी बनी, तो ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो अब आती है कि हमारी पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है,
तो पृथ्वी की उत्पत्ति ये माना जाता है कि पहले सोलर सिस्टम से ही, माने क्या मतलब कि एक बहुत बड़ा गैसियस पिंड था, एक बहुत बड़ा गैसियस बॉडी थी, और इसी बॉडी में बिखराव या विखंडन हो गया, और विखंडन होने से कई भागों में टूट गया, और यह अधिक तप्तयुक्त था, माने इसमें क्या था, अधिक तापमान था, और यही जो है छिटक बिटक करके इसी से 9 ग्रह बन गए जो है वो, उसी में से एक हमारी पृथ्वी भी है। और जो है पृथ्वी का तापमान जब निकला तो उस समय इसका तापमान लगभग जो है वो 5000 to the 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। और यह एक जो है वो माने उल्कापिंड के रूप में पूरा बने जो ये हाईली मतलब गैसयुक्त और हाईली जो है क्या था वो ज्वलनशील था, और तापमान जो है वो 5000 से कितना था वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये जो थ्योरी होती है इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी होती है इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट एंड लैप्लास, कांट एंड लैप्लास। और ये जो है ये 1796 में किया। इसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने दिया गया। इसको कांट और लैप्लास ने दिया है। कब दिया है? 1796 में दिया जो है वो। तो और ये घटना जो अलग हुई है इससे, ये घटना आज के 4.6 अरब वर्ष पहले, माने ये घटना जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की घटना है ये घटना। और जब उस समय ताप कितना था वो 5000 to the 6000 था जो है। अब आती है अगला है बच्चों आता है कि अब आती है तो फिर पृथ्वी की बात रहेगी। अब आती है जीवन की उत्पत्ति, माने ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति या उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें तो होता है, इसमें दो थ्योरी है, माने जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आती है इसमें दो थ्योरी आती है। एक को बोलते हैं एंशिएंट हाइपोथेसिस, नंबर 1, और नंबर 2 होता है मॉडर्न हाइपोथेसिस। माने इसमें दो थ्योरी आती है। तो नंबर 1 होता है एंशिएंट हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं प्राचीन अवधारणा, और सेकंड होता है आधुनिक अवधारणा, या इसको कहते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये वाला पहला क्या हो गया, एंशिएंट हाइपोथेसिस, और सेकंड में क्या होता है वो मॉडर्न हाइपोथेसिस होता है। तो अगर हम जब पहले की बात करते हैं एंशिएंट हाइपोथेसिस, क्योंकि एंशिएंट हाइपोथेसिस जो होता है ये बहुत पुराना है, माने ओल्ड थ्योरी है, और इसको बताने वाला जैसे कि साइंटिस्ट प्लूटो हो गए, एरिस्टोटल हो गया, इसको अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु हो गए, और
अगला थेल्स हो गए, थेल्स, ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक का थ्योरी एंशिएंट हाइपोथेसिस में है। जैसे कि ये जो है वो इन लोगों वैज्ञानिक, जैसे अरस्तु ने ये सब वैज्ञानिक जो है इनकी एंशिएंट हाइपोथेसिस है। ये कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, माने कि जो जीवधारी होते हैं उनका निर्माण नॉन लिविंग से हो गया। जैसे कि जो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने क्या बताया कि नील नदी में के कीचड़ से अपने आप मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर ये सब अपने आप पैदा हो जाते हैं। इतने नहीं, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उसमें अपने आप सांप और छिपकली, बिच्छू पैदा हो जाते हैं। तो इसको देने वाले ये सब इस हाइपोथेसिस में आता है वो। यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट थे वान हेलमांड। तो वान हेलमांड ने क्या बताया है कि पसीने से भीगी हुई कमीज हो और गेहूं की बाली में अगर रख दीजिए तो 21 दिन बाद जो होता है उसमें अपने आप चूहे जो होते हैं वो पैदा हो जाएंगे जो है वो। लेकिन ये थ्योरी जो है वो क्या रही, जो है वो ये थ्योरी अमान्य रही। तो एक इसको क्या बोलते हैं, एंशिएंट हाइपोथेसिस आता है। कुल मिलाकर के ये थ्योरी क्या रही जो है वो अच्छी, मतलब कि ये एंशिएंट हाइपोथेसिस होता है। फिर नेक्स्ट होता है नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड द बायोजेनेसिस। तो अब आती है कि इसमें, माने कि इसमें सबसे पहला जो मत आता है वह आता है किस, एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी। सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट जो है सन 1668 ईस्वी में जो एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे और इनका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी और एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वो सबसे पहला इनका प्रयोग किया, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। और फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये शो कर दिया कि कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस को इन्होंने शो किया। इस केस में इन्होंने क्या काम किया कि किस प्रकार से ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है और कैसा होता है वो। तो इसमें इन्होंने क्या बताया किया कि इस प्रकार से हो, एक जार लिया, फर्स्ट, और एक दूसरा जार लिया, इन्होंने तो एक जार में इन्होंने क्या काम किया कि मीट का टुकड़ा रख दिया, और मीट का टुकड़ा रख दिया। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि देखा कि इसका मुंह ओपन कर दिया और देखा कि कुछ समय बाद मक्खियां आकर इस पर अंडे दी और अंडे के बाद इससे जो है लार्वा निकले और उससे जो है इससे नए नए माने कीट का निर्माण हो गया जो है। इसके बाद सेकंड उन्होंने क्या काम किया कि मीट को इन्होंने बॉयल कर दिया, जो हालांकि भी इन्होंने मीट को बॉयल किया था।
मीट उसने बात की जिससे कि पहले किसमें जीवाणु खत्म हो जाए। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने क्या किया कि जार लिया और जार को मीट और उसमें मीट का टुकड़ा रखा, मीट का टुकड़ा रखा। इसके बाद इस मीट को टुकड़े ने उबाल लिया। उबाला क्यों? जिसमें पहले से जिसमें सूक्ष्म जीव वगैरह हो तो उसमें मर जाए। अब आती है इसको ऊपर से कपड़े से इन्होंने पैक कर दिया जो है। जब पैक कर दिया तो आई मक्खियाँ यहाँ पर आई और मक्खियाँ यहाँ पर भिनभिनाई। लेकिन चूंकि मुंह पैक था जो है वो, इसके बाद यहाँ देखा कि मीट वैसे बना रह गया और उस पर एक भी मक्खी के अंडे या लार्वा ना पहुंच पाने के कारण मक्खी का जन्म उस पर नहीं हो पाया जो है वो। तो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीव उत्पत्ति जीव से होती है वो और निर्जीव से नहीं होती है। अब आती है कि ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा फ्रांसिस्को रेड्डी का जो है वो, इसी बात कुछ समय बाद उन्होंने क्या काम किया, फिर इसको हटा दिया, ऊपर से हटा दिया। जब कवर हटा दिया तो देखा कि इसमें मक्खियाँ आई और अंडे दी और इसके बाद क्या हुआ कि नए नए जीव धारी इसमें निर्माण हो गया। ये तो रहा फ्रांसिस्को रेड्डी का जो है वो। इसके बाद बच्चों आया है, इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, एंटोनी वान ल्यूमेनहार्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं एंटोनी वान ल्यूमेनहार्ट। एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहार्ट। तो एंटोनी वान ल्यूमेनहार्ट ने क्या काम किया, एंटोनी वान ल्यूमेनहार्ट, तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने जो है तालाब के जल में सूक्ष्म जीव माने माइक्रो ऑर्गेनिक माने सूक्ष्म जीव जो है इन्होंने, जैसे प्रोटोजोआ जो स्तन प्राणी होते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका अवलोकन किया और इस आधार पर इनको जो है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान का इनको पिता भी कहा जाता है। तो और इन्होंने क्या बताया है कि सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति जो है सूक्ष्म जीव से ही होती है। अब आते हैं बच्चों अगले साइंटिस्ट आते हैं। अगले साइंटिस्ट थे जो है वो, माने क्या मतलब कि फिर साइंटिस्ट और जैसे नीधम आए हैं जो है वो, नीधम और अगले साइंटिस्ट आए ब्यूफो। तो इन सब वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों की उत्पत्ति जो होता है जीवों से होता है और निर्जीव से नहीं होता है। माने नीधम और ब्यूफो ने क्या बताया है कि जितने प्रकार के संसार में जीवधारी होते हैं सबका निर्माण जो होता है वो जीव से होता है और निर्जीव से नहीं होता है। फिर इसके बाद जो है वो लजरो स्प्लेंजानी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट प्रयोग में आए हैं लजरो स्प्लेंजानी, नए वैज्ञानिक लजरो स्प्लेंजानी। इन्होंने क्या काम किया था, मीट का शोरबा, मीट ब्रॉथ, इसको बोलते हैं मीट का शोरबा। मीट का शोरबा इन्होंने क्या काम किया, तैयार किया। और शोरबा जो होता है एक ऐसा माने होता है जो कि सूक्ष्म जीव विहीन था। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि देखा कि शोरबा जब शोरबा को लिया और इस शोरबा में जब इसको खुला, शोरबा को खुला रख दिया, जार में लिया, इससे जार हो गया। इसके बाद जब ये शोरबा हो गया, मैंने ब्रात हो गया, मीट ब्रात। देखा जब इसका मुंह ओपन था जो है तब तो एक भी मक्खी नहीं आई, इसलिए एक ब्रात जो है बिल्कुल
क्लियर रहा, साफ रहा, माने इसमें एक बच्चे अंडे नहीं पैदा हुए। इसके बाद उन्होंने क्या काम कर दिया कि इसके मुंह को ऐसे ऊपर से कवर कर दिया, और जब कवर कर दिया तो देखा कि मक्खियाँ आई, भिनभिनाई, लेकिन चूंकि ये कवर अब था इसलिए मक्खियाँ इस पर आकर के अंडे देंगे और नए बच्चे का इससे निर्माण नहीं हो पाया। माने कि ये शो करता है कि जीव की उत्पत्ति जो होता है वो जीव से होता है और निर्जीव से नहीं होता है। माने कि लेजरो स्पलंजानी का इन्होंने ये बच्चों सिद्ध कर दिया। अब आती है, अगला होता है लुई पास्चर का इंपॉर्टेंट प्रयोग। लुई पास्चर का प्रयोग, लुई पास्चर, लुई पास्चर लुईस पास्चर का प्रयोग, लुईस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस केस में क्या किया उसने, वो स्वान नेक, स्वान नेक शेप, माने क्या मतलब, एक जो है इस प्रकार से जार लिया और इस जार को इसकी जो नेक थी इस प्रकार से ऐसे खींच दिया। इसके बाद क्या काम किया कि नीचे इन्होंने इसको बर्नर रखा, मैंने स्टैंड पर रखा, और स्टैंड के नीचे यहाँ पर जो है इन्होंने बर्नर रख दिया, ऐसे बर्नर रखा। ये क्या हो गया, बर्नर हो गया जो है, और ये हो गया स्टैंड हो गया, और ये हो गया स्वान नेक, स्वान नेक शेप। इसके बाद इन्होंने जो है वो यहाँ पर बीच में जो है ईस्ट एंड शुगर सोल्यूशन रखा गया, शुगर सोल्यूशन, इसको इन्होंने उबाला और उबालने के बाद क्या हुआ कि देखा कि उबलने के बाद क्या हुआ कि ये बिल्कुल एकदम फिट, माने कि इसमें कोई भी जीवधारी नहीं पहुंच सके, क्योंकि जीवधारी यहाँ पर आए और यहीं पर चिपक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद इन्होंने इसकी गर्दन को यहाँ से इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया। जब तोड़ दिया देखा कि इस पर यहाँ पर मक्खियाँ आई, भिनभिनाई, अंडे दिए और इसमें सूजियों की उत्पन्न हो गई। तो यहीं पर जो होता है ये बताता है लुईस पास्चर का प्रयोग कि जीव की उत्पत्ति होता है जीव से है, निर्जीव से नहीं।